ये ये जमीन में 7/12 में जो है, 7/12 में मेरा नाम है, 7/12 में मेरा नाम है, फेरफार में मेरा नाम है। ये प्लॉट में हम 3 पार्टनर है और तीनों का 33% है। तो इसमें हमको हमारे 2 लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। हमको एक रुपया भी नहीं दिया और हमारा 7/12 से नाम निकाल दिया। हमने रजिस्टर किया नहीं, हमारा व्यवहार हुआ नहीं। अभी तक इन्होंने हमारे ऊपर खोटा मौका लगाया, हम पर हक मर्डर लगाया, मौका लगाया, हमको वांटेड करवाया। हम लोग 17 साल बाहर थे, जेल में थे। हमने प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, गृह राज्य मंत्री, डीआईजी साहब, पुलिस संचालक साहब, सबको हमने अर्जी की। मैं मेरे बीवी जाके 50 अर्जियां किए कि ये केस छोटा है, ये हमने गुनाह किया नहीं, इसकी सीआईडी इंक्वायरी करो। अगर ये हमने ये जलाने को तो दूर, हमने गाली भी दिया तो हमको फांसी दे दो। लेकिन हमारे अर्जी को कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने इतना प्रेशर डाला था, इतना पैसा लगाया था इसमें। और हमको हमारे ऊपर केस लगा के हमको फरार रखने का कारण था ये प्रॉपर्टी हमारी कब्जा करने का और ये टावर बनाने का। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राव, आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। हमारे साथ में अशरफ तात्या पटेल है। एक विषय को लेकर आए हैं। अमीषा अंपायर, जिस जगह पे ये इमारत खड़ी है उसमें 3 पार्टनर थे। अशरफ तात्या पटेल थे, 2 पार्टनर और थे। 7/12 पे इनका नाम था, ऐसा इनका कहना है। और आज ये बता रहे हैं कि 7/12 से इनका नाम हटा दिया गया है। साथ साथ इन्हें भरोसे में लिया गया था कि 33% जो प्रॉफिट होगा हम तीनों में डिवाइड होगा। तब जाकर ये इनका सुलह हुआ था, जो बाकी के 2 पार्टनर थे। लेकिन जैसे ही ये इमारत बनके तैयार हुआ, वैसे ही इनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज कराए गए, इनको जेल भेजा गया। 7/12 से नाम तो पहले से हटा दिया गया था और इन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दिया गया, जिसकी शिकायत ये हर जगह की है। लेकिन इनको कहीं से भी न्याय नहीं मिला। इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। आज हमारे साथ में इसी विषय को लेकर ये चर्चा करने वाले हैं कि आखिर में और क्या क्या बातें हैं जो हमें बताएंगे और हम आपसे रूबरू करा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अशरफ तात्या पटेल से। मेरा नाम है अशरफ तात्या पटेल और मैं ये अमीषा एम्पायर के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या विषय है? ये जमीन में 7/12 में जो है, 7/12 में मेरा नाम है, 7/12 में मेरा नाम है, फेरफार में मेरा नाम है, 7/12 में मेरा नाम है। और हमारा नाम कब्जेदार में था यहाँ पर, तो यहाँ से हटा के यहाँ लाया। और हमारे से एक पावर ऑफ अटर्नी ली है, वो हमको मालूम भी नहीं है कौन सी पावर ऑफ अटर्नी बनाया था इसके बाप ने, इसने, ये लोगों ने। ये पावर ऑफ अटर्नी, जनरल पावर ऑफ अटर्नी नोटरी करके, जनरल पावर ऑफ अटर्नी मेरी नोटरी करके, ये प्लॉट में हम 3 पार्टनर है और तीनों का 33% है। तो इसमें हमको हमारे 2 लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। हमको एक रुपया भी नहीं दिया और हमारा 7/12 से नाम निकाल दिया। हमने रजिस्टर किया नहीं, हमारा व्यवहार हुआ नहीं, हमारा एग्रीमेंट किया नहीं उन्होंने हमारे से। और 7/12 से नाम कैसा निकलेगा बताओ? 7/12 से नाम निकाल दिया गया। अभी तक आप कहाँ थे जब ये पूरी बिल्डिंग जब बनके तैयार हो गई, तब आपने क्यों नहीं कटा? अभी तक इन्होंने हमारे ऊपर खोटा मौका लगाया, हम पर हक मर्डर लगाया, मौका लगाया, हमको वांटेड करवाया। हम लोग 17 साल बाहर थे, जेल में थे। हमने प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, गृह राज्य मंत्री, डीआईजी साहब, पुलिस संचालक साहब, सबको हमने अर्जी की। मैं मेरे बीवी जाके 50 अर्जियां किए कि ये केस छोटा है, ये हमने गुनाह किया नहीं, इसकी सीआईडी इंक्वायरी करो। अगर ये हमने ये जलाने को तो दूर, हमने गाली भी दिया तो हमको फांसी दे दो। लेकिन हमारे अर्जी को कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने इतना प्रेशर डाला था, इतना पैसा लगाया था इसमें। और हमको हमारे ऊपर केस लगा के हमको फरार रखने का कारण था ये प्रॉपर्टी हमारी कब्जा करने का और ये टावर बनाने का। जब ये प्रॉपर्टी बनके तैयार हो गई, तब आपने शिकायत इसकी क्यों नहीं की? अभी जब हम 2023 में जब हम जेल से छूटे, तो 2023 में मैंने पुलिस स्टेशन को, कलेक्टर को, महसूल मंत्री,
रेवेन्यू मिनिस्टर। ओके ओके 2023 में जब जेल से छूटे तो हमने अर्जी करी उनके खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। क्यों? अब पता नहीं क्यों नहीं की। फिर हम उसके बाद कोर्ट में गए हम लोग अभी कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो अभी हम कोर्ट में गए। आखिर क्या वजह है कि आप बार बार शिकायत करते हैं, आपके बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है? अभी क्या है, हमारा रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड है तो क्या हमारी प्रॉपर्टी कोई भी खाएगा। ये बोलता है साजिद मामू पटेल के इनके ऊपर 2 मौका है, तो मौका तुमने ही लगाया प्रॉपर्टी खाने के लिए, और 500 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रॉड किया है मेरे साथ। इसने मेरी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है। लेकिन आप बात कर रहे हो कि जिस जमीन को लेकर बात कर रहे हो, हाँ। जिस द्वारा आपके नाम पे था, मतलब 3 पार्टनर थे, हाँ। उसमें से आपका नाम गायब कर दिया गया। हाँ। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, बिना आपके साइन किए आपका नाम गायब कर दिया गया? वही मेरी शिकायत है कि मैंने इनका मेरा रजिस्टर एग्रीमेंट नहीं हुआ, हमारा व्यवहार नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी बना के बोले 33% तुमको देंगे, इसमें जो भी प्रॉफिट होएगा उसमें 33% आपको दिया जाएगा। साइन उसके अंदर नहीं हुआ। पावर ऑफ अटर्नी में ये लोग दिखा रहे हैं अभी कि मेरे पावर ऑफ अटर्नी है, तो मेरे से इसके बारे में अभी ये पावर ऑफ अटर्नी जो है, पावर ऑफ अटर्नी लिया इन्होंने मेरे से लिया, और ये बोला कि अभी अपन एग्रीमेंट बनाते हैं, 33% जो भी प्रॉफिट होएगा उसमें तुमको देने का। फिर दादागिरी कर रहे, फिर नहीं देते। 7/12 से नाम निकाल दिया। मैंने उनको पूछा 7/12 से नाम मेरा कैसे निकला, तो उन्होंने निकाल दिया। हमने कैसा निकला वैसा निकाल दिया। अभी ये जमीन पे आपका भी हिस्सा था, आपका भी नाम था, 7/12 का नाम हटा दिया गया है। अब अपना हक पाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? अब मैं मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूँ अभी आते हफ्ते में, और इसकी सीआईडी या सीबीआई मांग कर रहा हूँ कि इसकी इंक्वायरी करो। ये 500 करोड़ का स्कैम है, इसको स्कैम को का खुलासा करो, इसको निकालो बाहर और हमारी चीज हमको दिला दो। और हाईकोर्ट में भी हम हाईकोर्ट में गए। हम हाईकोर्ट से क्या आदेश आया? आया नहीं, हमारा चल रहा है अभी हमने दूसरा लेटर पुलिस स्टेशन को बनाया है हमारे वकीलों ने। अभी कल बनाया है, लेकिन अभी मंडे को या ट्यूसडे को हम लोग पुलिस स्टेशन में दे देंगे। वकीलों ने बनाया है सर जी। आप प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? कि इनके ऊपर गुना दाखिल करो और हमारी प्रॉपर्टी ये डेमोलिश करो, क्योंकि इसने फ्रॉड किया हमारे साथ, चीटिंग करके सब बनाया है। हमको 1 रुपया दिया नहीं, हमारे से व्यवहार किया नहीं, और ये टावर कैसा बनाया। तो ये टावर को डेमोलिश किया जाए, इसको गिराया जाए, और मेरे हिस्से का 33% प्लॉट मुझे दिया जाए। बस मेरी इतनी मांग है। और जैसे कि आपने देखा कि अशरफ तात्या पटेल ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं कि 7/12 से नाम तो हटाया गया, इन्हें फुटी कौड़ी भी नहीं मिला, इनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज कराए गए, इनको जेल भेजा गया, अलग अलग इनके ऊपर केस बनाकर इन्हें दूर रखा गया इस प्रॉपर्टी से। जिसके बाद इन्होंने शिकायत तो कई सारे की, पुलिस प्रशासन हो, मनपा हो, हर जगह गए, इनको न्याय कहीं से नहीं मिला। इन्होंने ये भी बात बताई ना, जिस तरह से कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया है, अभी भी केस चालू है और ये पुलिस चौकी भी जाने वाले हैं वापस से कि इसका खुलासा होना चाहिए, और अगर इनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो इस बिल्डिंग को गिराया जाना चाहिए और इन्हें इनका हिस्सा मिलना जाना चाहिए। नहीं तो ये जिस तरह से बात कर रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे मनपा हो, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी ये मुलाकात करने वाले हैं इस विषय को लेकर। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बॉर्डर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।